जाते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उनसे पूछा आप कर सकते हो क्या? उनकी टॉपिक चली पूरी जर्नली उसकी निकाले, कन्वेयर सिस्टम डाले और पूरा स्वरूप सजा 1997 हमने चैरिटेबल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार चार्ज, पर दैट वाज अ चैलेंज। उसमें अंदर से कई सारे मगरमच्छ निकले, वो भी एक चैलेंज था उनका संरक्षण कैसे करें मगरमच्छ, उनके लिए छोटे छोटे पिट छोड़े ताकि वो मगरमच्छ उसमें रेस्ट करें। ये आपके सुपुत्र अच्छा और ये अभी के आशीर्वाद का वो है दर्शना में वो काम बाकी होने के बाद वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके अलावा आप क्या करते हैं स्पेसिफिक डेट जिसके आपको कंट्रीब्यूशन हो और उसके यहाँ पर वो भी अपर एज वाले हो तो प्रेफर करते हैं एक बार उनका सम्मान भी करते हैं, उनका उस फील्ड में कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको सम्मान करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमने अभी पिक्चर से बनाया था, उसमें फिजिक्स से जो डायरेक्ट है हम लोग जिन्होंने यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट कराई थी, जो आप है ना एमबी कॉलेज में फिजिक्स स्टार्ट करने वाले वो तो बीएस गुरु है, तो उनका हमने सम्मान किया था और उनको स्ट्रोक हुआ और अभी हाँ हाँ है वो अबाउट टू डाई बट ये सर्वाइव स्ट्रोक प्रधानमंत्री की नीच जिएंगे नसीब स्ट्रोक था और वो सर्वाइव करके और अभी चलते फिरते हैं। अरे वाह और तो जहाँ चलते फिरते हुए ये 5 हिंदू माइथोलॉजी में जो गीता का सार है ना अपने धर्म का कहीं ना कहीं वो आता है आपके धर्म तो सर्वाइव करने लायक होते हैं तो इसको क्या वो रिवाइट कर दोगे और हमें लिखने लगे इसलिए इस पे आर्टिकल लिख और जब हमने नेक्स्ट सोल्यूशन किया हिंदी दिवस हमने कहा हिंदी के लिखने से आपने जो 1000 वर्ड हिंदी को दिए हैं तो हिंदी को सक्षम किया है ये केवल मतलब 1000 वर्ड्स ऑफ मेवाड़ी टू हिंदी तो आज हिंदी में प्रचलित है। तो इससे आपने लैंग्वेज रिलीज की है तो हमने फिर आपको बताना फिर हम नेक्स्ट क्लास में गांधी जयंती तो गांधी जयंती में विरासत में भी एकदम हमारा एज वाज नॉट वेक्टर दैट तो विरासत तो एकदम से ये आज का जो प्रोग्राम है ये ऐसे वो कैलकुलेट होता है तो गांधी जी की विरासत वुमेन्स के थ्रू जैसे कि आपने संरक्षण कर रखा है तो वी आर ऑलरेडी फॉर दैट होता क्या है कि आज आप देखो कि मेरे पिताजी की कौन सी मेरे पास है तो मैं उसकी खाली शायद लास्ट की ओर दूसरा वाला अपना है एक करोड़ फेंक दो बहुत खराब अंदर से होगा तो नहीं रखते हैं अदरवाइज उस समय के पिताजी के मोहन मेहता के कॉरेस्पॉन्डेंस रखी होती है तो बहुत चीजें दिखने लगी कि ठीक है नहीं पढ़ो तो रीडो ना ये लगता आज से 20 साल बाद 50 साल बाद कितना पढ़ हो जाएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि इस पत्र के साथ जिस पे दे रहा हूँ इससे ये काम करना है आज हम उसकी मौजूद नहीं समझ रहा उसमें मैं उसकी पढ़ के आपके लिखा में 20 रुपये भेजे और 20 रुपये ये किताब भेजना और ये करना अपनी सोच अपने अवेयरनेस विरासत की अवहेलना अभी तरह की वजह से तो बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है। आज हमको ये और हमको उसको रिवाइव करना है तो बच्चों को बताना है कि भाई अपनी पूरी तो आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम यहाँ से सेल्फोर्स में राजीव बनर्जी संजीव बनर्जी पुलिस थे और मेरा दौड़न पढ़ने आए थे उनके छोटे भाई इन्होंने और आपका नेता संजीव रामचंद्र जी बंदोली के आगे भी आपको मौका नहीं था मतलब रोड नंबर कौन सी नहीं सर हाँ करती याद है ना आप बस मेरे पापा को जानते होंगे क्योंकि मैं डैडी भी पिछले में ये शिवालिक साहब है ना हाँ लक्ष्मण जी मेरे पिताजी मतलब चले अच्छा सारे कार्यक्रम का खर्चा रहता और तीनों संस्थाओं में और उन्होंने इसलिए मासिक पत्रिका भी निकालता है प्रवचन बड़वा ऊपर 25 साल के मेवाड़ की प्रधान मराठा काल में
संघर्ष के संबंध में उनकी वजह से आज अपन राजस्थान में बैठे एमपी में होते छोटे एमपी के होते हैं नहीं यहाँ पे ये जो एरिया है ये एमपी मेवाड़ उधर अच्छा मेवाड़ अक्टूबर दिया था तो उन्होंने बचवाया था तो मतलब वहाँ जल्दबाजी में मैं उनका ब्रोशर लाना भूल गया मेरे सामान के हिसाब से आपने मुझे तो दिया था हाँ आपको और देंगे जो आप क्या उम्मीद तो आपके समय पर आगे बढ़ सकते हैं इंसान हमको बंद करो आप आगे रहेंगे पीछे क्यों रहेंगे आप आगे आप आगे बढ़िए पापा जी चला रहे हमारे सुंदर करके देखो कटर कटर अपने आप बात सब बोलिए हाँ जी आप आपको जयपुर के अंदर आना था ना और लेफ्ट टर्न ये इसके गोल्डन साल के पहले जुड़ी हुई है तो मुझे कर दे हाँ मैं आपको गूगल लोकेशन भेज देता हूँ ठीक है ना लोकेशन भेज दीजिए किसको तो इनको भेजी मेरी रिक्वेस्ट मैंने त्रिपाठी को भेजी मैंने देखा रिपोर्ट ठीक है बोलो ऑर्डर दे दो उनको फोन कर दो हैं अपने यूके इंश्योर हाँ ठीक ठीक अरे आप आओ नहीं आओ नहीं
जो कार्रवाई चल रही है, बापू को तो इतिहास में ही खत्म करने की कार्रवाई चल रही वो है। तो आने वाले 5 साल में और तो खत्म हो जाएंगे, और कोई बोल ही नहीं रहा इस चीज पर। इनकी पॉपुलेशन देखते हैं, मतलब पूरा मल्ला तलाई और अपन कुछ भी नहीं है कभी। डॉक्टर साहब, अपन बात करेंगे इस टॉपिक पे। अपन बिल्कुल आज वाला टॉपिक निपटो, फिर इसको बोलो आप संजय को, किसी दिन अपन बैठेंगे। आप मानोगे उदयपुर में गांधी टोपी नहीं मिली ढंग से, ये रात 3 दिन से घूमते खादी खादी भंडार पे नहीं, कहीं नहीं मिली। तो तो अनफॉर्चुनेट कहीं कांग्रेस वाला ने फोन करता आप कि भाई था यार, अरे सब माकुती कांग्रेस पंकज शर्मा ने फोन करता आपको। अरे हाँ, टिकट के बाद लाइन लगे जो उन्होंने क्या बता रही है। अरे सर, बाबूजी ने भाई पे आपको बहुत अच्छी से जानता हूँ। अरे आप किसी ना आप हाँ भाई वेद तो मैं अच्छी से पहचानता हूँ। और ये धरोहर के रूप में मैं जितना मेरे बस में चलेगा इसको राष्ट्र तक पे वितरित करूँ। तो आपका आशीर्वाद। अरे इतना छोटा मुझे आप बड़े हैं, तो आपका आशीर्वाद। सभी एक साथ आ जाएंगे तो सर जी, मैं ये माला आप जो और तो कहाँ इसकी आवश्यकता है? ये मैंने मेरे हाथ से बने, ये कई मार्केट में मिली नहीं थी। आखिर क्या है, ब्राह्मण भी है ना, स्वतंत्र सेनानी परिवार से भी है, कैसे बनाई जाती है। और ये सूत की माला नहीं, हाथ में जो बैठने के, ये पहनने चपने वाली माला है सर, ये पहनने वाली। ये चपने वाली माला। बोलो अब जो है जिनको सबको दो, ये मैं योग्य नहीं हूँ। ऐसा है आई एम नॉट क्वालिफाइड। आपसे हम परिचित नहीं थे, अब योग्य है या नहीं ये है तो हम बनाएंगे हमारे संदीप सबसे जी, हम बना रहे हैं आपको, हमारे सबसे सीनियर बेटे हैं। योग्य हम बना रहे हैं। नहीं सबसे सीनियर। हाँ ये क्या सुनो, आप मुझे कहना चाहिए ये तो बंदा है, ये तो नहीं होगा ये क्या ये इसको बहुत तभी तो जरूरत है, बहुत धीरे-धीरे मोल्ड कर रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं बनाया था, मैं खुद ही समझा, मैं आपको बोल दिया। ये मेरे मित्र मेरे को नहीं करना। यार दोनों सेम नहीं है यार, बिना प्रोसेस वाला क्यों हो गया? मैं मेरे मित्रों को मैं अरे यार अरे यार नहीं कर सकते नहीं यार, मुझे बात तो बता दे यार। कितने बच्चे बेच में कोने बात करते हैं, मेरे को माला क्यों बता रहे हो? अपन दर्जन का ये अपने जो अपने सम्मानित आएंगे उनको मिले क्या समझे? माला एक अपने यहाँ जो बता रहे हैं ना, सम्मान अपन सब एक दूसरे को सम्मान दो। हमारे मिशन पे लगा था, मिशन बोर्ड पे है, तो दिया हुआ एक ही लेवल पे। और बापू इसी को देख के खुश होते हैं। जब बापू के बच्चों में प्रेम रहेगा, राष्ट्र में प्रेम रहेगा, बापू की आत्मा और बाप की आत्मा उससे तो ना तो श्राद्ध पकड़ेगा। और आप सब बापू के बड़े आवासीय हैं, तो बापू के आशीष से होते हैं, प्रेम संबोधन वाली। म्यूचुअली आप एक दूसरे को मनोबल बढ़ाते रहो। और कोने पे काम चल रहा है। ये इतना भी बाहर आए ना सर, इधर 2 साल से आप पूछो मैंने कहा तेरी छुपा रखी है, अपन उसका मिसयूज नहीं करना है। ये सर अपना काम निकालना, लेकिन अपने पास जो चीज है लोगों को मालूम तो पड़ जाएगी। अच्छा अब यूरिन आ जाएगा, वो कर देगा। अब जो बेन और ये आपके हाथ में अरे वो तो सर जी सब एक साथ आएंगे ना। इधर ही करिए, अरे इधर अभी
इसीलिए तो बीच में फिर इसे बना दो। अरे प्रोफेशनल नहीं है। गांधी जी का बैकग्राउंड है। मैं संदीप जी को संदीप- आपने पहना थी आपने इसीलिए तो बीच में पहना दिया वो तो उनको बनानी है। अच्छा उनको बड़े ब्रदर है। मैं पहले इसका वाचन करूँ रिकॉर्डिंग हो सकेगा। बिल्कुल। आज लोकजन सेवा संस्थान की तरफ से पूज्य बापू जी की जो भतीजी उमिया जी थे, उनका विवाह शंकर गांधी से हुआ था। उनके पौत्र श्री संजय अग्रवाल जी हमारे बीच हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने उस समय से अभी तक बा और बापू जी की सारी विरासत को जो आपको प्राप्त हुई उसको अभी तक संरक्षित करके रखा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश के लिए। और इसीलिए आज हम बापू की जयंती पर आपको लोकजन गांधी विरासत संरक्षण विभूति के नाम से सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से उदयपुर में इससे बड़ी कोई विभूति नहीं है जिन्होंने गांधी जी की सारी विरासत को संरक्षित रखा हो अभी तक। तो मैं पढ़ देता हूँ। लोकजन गांधी विरासत संरक्षण सम्मान आदरणीय संजय अग्रवाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भतीजी श्रीमती उमिया व शंकरलाल अग्रवाल के पौत्र के रूप में आप श्री द्वारा पूज्य बापू व कस्तूरबा की अमूल्य विरासत को संरक्षित रखने के फलस्वरूप हम आप श्री को लोकजन गांधी विरासत संरक्षण विभूति संबोधन से अलंकृत करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इस अवसर पर हम आपके सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की मनोकामना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप जो एक प्रण लेके निकले हैं कि गांधी जी को पूरे विश्व मंडल पे अपने लेवल पे भी अपने स्तर से भी प्रचलित करेंगे, कोई फिल्म बनाएंगे या कुछ करेंगे, वो सब आप उसमें सफल हों। इन्हीं मनोकामना के साथ हम सब अपनी शुभ इच्छा पेश करते हुए आपको ये सम्मान चली जाएगा। जितनी भी धरोहर बापू की मैंने संभाल के रखी है, राष्ट्र हित और मानवता हित के लिए मैं आज समर्पित करता हूँ। चलो कोई बात नहीं। और अनंत हैं, कम से कम बापू की 1000 व्यक्तिगत वस्तुएं मेरे पास हैं। उसमें विशेष रूप से माँ और कस्तूरबा और बापू ने कि आजीवन धन संचय जो उन्होंने किया था, बहुत छोटा सा अपनी आमदनी का हिस्सा हो स्वयं के मुद्दा तो वो हृदय उत्थान के लिए करते थे, और उन्हें कुछ हिस्सा अपने लिए भी सुरक्षित रखा था। और उन्हें अपने चारों पुत्रों को नहीं दिया, हमारे दादा दादी को उसको उदयपुर में निवास खरीदने की मंशा उन्हें जाहिर करी, क्योंकि हमारे दादा दादी के पास में यहाँ पे निवास समय काल के साथ मैंने मेरे दोनों चाचाओं से और मेरे पिता से उस निवास को क्रय किया और मैं आज उसको राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। महात्मा गांधी वर्ल्ड पीस सेंटर को उसका मूल्य बहुत है और उसको अब आगे कैसे ले जाना, आप सब बड़े वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में, अधिकार में, सिर्फ मार्गदर्शन में, अधिकार में उसको आगे ले जाने का दायित्व आपसे निवेदन है। आप सब इसी कड़ी में मैं संजय जी ने जो चर्चा की, कल रात को विचार आया अचानक ही और मुझे हमेशा इसी तरीके से विचार पैदा होता है। ये अभी नेक्स्ट ये चुनाव निकल जाए, इसके बाद में नई विधानसभा बनने और नए गवर्नमेंट बनने के बाद में हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भूमि का टुकड़ा दे, और वर्तमान में एक भूमि का टुकड़ा भी यहाँ मेरी निगाह में है, वो गांधी स्मृति मंदिर के नाम से था। या तो हम लड़के उसी को लें या फिर एक नई जगह चुन के जो आपके पास सामग्री है उसको वहाँ विस्तृत रूप से नहीं, आप उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है। है ना? देखिए, निवेदन आपसे यह है कि हम हमारी राष्ट्र माता की धरोहर संपत्ति को खंडित नहीं करना। हमारे पास अतिरिक्त धरोहर जो भी है भवन भूमि दोनों के रूप में है, हम उसमें से समर्पित करेंगे, आपको जाके दिखाएंगे। आपको जो पसंद आएगी वो आपको हम निश्चित रूप से राष्ट्र हित के लिए समर्पित करेंगे। मेरा ये विचार था कि जैसे अभी तक हम आपसे अननोन रहे, हमें अगर महेंद्र जी वैसा नहीं बताते तो हम उदयपुर में रहते हुए आज लगभग 50 सालों से जो मेरा सक्रिय हम आपसे अननोन रहे, इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ें आम जनता तक बिल्कुल निश्चित रूप से
काका जी, आप ये बापू के हाथ की निज भजनावली है, जो बापू ने हमारे दादा दादी के विवाह के उपलक्ष्य पर हमारे दादा दादी को भेंट की थी, और उनके आशीर्वचन भी बापू के हाथ के थे। और जो आपको सूत की मालाएं मैंने भेंट करी, उनमें ऐसी ही एक वरमाला, एक तो हमारे दादा ने पहनाई दादी को, और एक दादी ने पहनाई दादा को। इन सब मालाओं में इसका समावेश, तो वो सब जैसे गंगा जल से गंगा जल बनता है, वैसे ही ये गंगा जल ही, ये बापू का पसीना भी कोई गंगा जल से कम नहीं। आज महात्मा गांधी, मैं एक वैष्णव हूँ, हम सब भगवान विष्णु के 24वें अवतार का की वाट जो रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे बीच में, हम उस सदी के संतानें हैं जिसमें आप अवतार ले चुके हैं, निष्कलंक, यही निष्कलंक स्वरूप है। और विवाह के समय जो पुरोहित थे, उनने जो विवाह कराया था वो थे आचार्य विनोबा भावे। उनकी व्यक्तिगत, उनकी हाथ की लिखी हुई गीता, और ये उनका भेंट संबोधन, नित्य पठनीय विनोबा। भागवत गीता नित्य पठनीय है। और जो विवाह कराया था तब हमारे दादा दादी साबरमती आश्रम में इस स्वरूप में ये मैंने तो थोड़ा सा यहाँ पे रखा है, जी हाँ जी, जो मेरे को लगा कि आज उपयुक्त रहेगा। और ये बहुत पुरानी प्राचीन अपने यहाँ की राष्ट्र की धरोहर है। 2000 की भविष्यवाणी, भगवान कल की अवतार, उस भविष्यवाणी में ये सब कुछ ऐसा का ऐसा ही लिखा है जो बापू ने जीवन किया। बापू अपने जीवन के आखिरी काल में स्वयं को संपूर्ण निष्कलंकित करने के प्रयास में थे, और उनने उस चीज को युवावस्था में ही प्राप्त कर लिया था। विनेश्वर धाम के महाराज अच्युतानंद जी महाराज, वो मेरे, वैसे तो मुझे बड़ा भाई के रूप में संबोधित करते हैं, पर उनकी बहुत असीम कृपा है। और ये मेरा सौभाग्य था कि माऊजी महाराज की भविष्यवाणियों को मैं डिकोड कर पाया। आज भी माऊजी महाराज की जो वाणियाँ हैं, उसका ज्ञान उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से संपूर्णतः मुझे प्राप्त है। महाराज को भी कभी कुछ ज्ञान पूछना होता है तो मुझसे पूछ लेते। और अब ये मेरा सौभाग्य है, मैं चौथी पीढ़ी हूँ बापू की, और वो भी नवासा हूँ, बेटी का पोता। फिर भी मेरा सौभाग्य कि निष्कलंक स्वरूप जो माऊजी महाराज ने वहाँ व्याख्यान जिसका दिया, उसको मैं डिकोड कर पाया। और बहुत जल्द एक बहुत बड़े चलचित्र के रूप में मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, इंग्लिश मूवी हम बना रहे हैं, महात्मा गांधी वॉज गॉड, उसका शुरुआत कर रहे हैं। सारे उसके इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं, तैयारी हो गई है, और बहुत जल्दी आपके सामने, मेरे को लगता है 1-2 साल के अंदर वो चलचित्र आपके सामने आएगा, जो स्थापित करेगा कि जो आखिरी अवतार अवतरित होने हैं, निष्कलंक अवतार, वो 2 अक्टूबर 1869 को अवतरित हो गए, महात्मा गांधी। इसमें कोई, हमने हमारे जीवन काल में जो नज़दीक से देखा, मेरे पिताजी ने तो बापू से मिले हैं, देखा है, मेरा जन्म उसके बाद हुआ, पर क्योंकि मैं इतना क्लोज हूँ उनके अवतरण के संकाल से कि मेरे पास उसकी संपूर्ण जानकारी अपन सबके पास है कि महात्मा गांधी ने क्या किया। तो ये हमारा दायित्व है, और विश्व माँ का भूमि सुरक्षित निष्कलंक तभी होगा जब हम बापू की वाणी को उन्हें बोलने तक, और वो महात्मा संबोधन उनके लिए ठीक है, अब तक के लिए उपयुक्त रहा होगा, पर गुणगान जब संतान करती है तो निश्चित बात है कि अगर वो ईश्वर थे तो हमको उनको ईश्वर ही मानना चाहिए। कोई राजनेता अगर ये आज आके बोलता है कि महात्मा गांधी महात्मा थे,
कोई ईश्वर नहीं थे, तो उसके मन में पाप, ये बात निश्चित है। महात्मा गांधी निश्चित रूप से अवतार, और आपके हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित तभी रहेगी पर्यावरण से और ईर्ष्या द्वेष कलेश से, जब हम इनके बताए मार्ग पे चलेंगे। ये बात भी निश्चित है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं। मैं तो बस इतनी सी बात जानता हूँ, और मैं आप लोगों की सेवा में समर्पित हूँ। आप लोग वरिष्ठ हैं, आप मुझे मार्गदर्शन दें। मेरे मित्रों को मैंने इसलिए निवेदन किया कि ये मेरे पे अंकुश लगा, मेरे को गलत रास्ते पे जाऊंगा तो मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे बालक मित्र, ये मेरे को, इसलिए मैंने इनसे निवेदन किया कि ये मेरा उद्देश्य ये है। सुनील जी, ये हमारे चैनल में एडवोकेट तो सभी व्यक्ति अच्छा, कोई लोकजन सेवा संस्थान की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप जो है संजय जी अग्रवाल का सम्मान समारोह रख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी के भतीजी थी, उमिया जी नाम था उनका, पोती, उनका विवाह उदयपुर के शंकरलाल जी से हुआ था, और आपके पौत्र हैं संजय अग्रवाल जी। आपने जो उस समय बापू और रसूलमां ने जो विरासत दी थी, उनको अभी तक संजो के रखा हुआ है, और आपने सब चीज क्रय की है, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट में ली है, आपने उसका मूल्य दिया, और अब आप चाह रहे हैं कि उस विरासत को पूरे देश को, पूरे विश्व को समर्पित करें। तो उसकी कीमत करोड़ों में होगी, भले ही वो कहते हैं उसका मतलब नहीं, विरासत की कोई कीमत नहीं होती। और इसीलिए आज हम आपको लोकजन गांधी विरासत संरक्षण विभूति के नाम पर सम्मान कर रहे हैं। ये आपने आपका प्रमाण पत्र दिया है, क्योंकि कालांतर में इतने सालों तक विरासत को संभाल कर रखना और अब उसको देश को समर्पित करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए आपके लिए उपलब्धि है। तो इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। आपसे समझने जी, क्या कुछ कहना है? आज गांधी जी की जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बापू के बताए मार्गदर्शन पे हम तो चलें ही चलें, आने वाली पीढ़ी उसको अनुसरण करे और उस पर चले, और उसके लिए आवश्यक है कि हम बापू की उन वाणियों को विश्व पटल तक प्रचार प्रसार के रूप में ले जाएं, और उसके लिए मैं संपूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मैं फिल्म निर्माता हूँ, फिल्म निर्माण के माध्यम से भी मैं उसके लिए बहुत बड़ा रहा हूँ। आपके सामने मेरे फादर ने कभी कपड़ा खरीद के नहीं पहना, कभी कपड़ा खरीद के नहीं पहना। बच्चों के साथ तो नहीं जाओ, फैमिली के साथ उनके मित्र थे, गरम कपड़े वो बनवाते थे, और मंदिर था उसमें सावन महीने में उसमें उठने से ले लीजिए ऐसे, फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया, उस पर डिक्लेरेशन दिया महात्मा गांधी वर्ल्ड पीस सेंटर और महात्मा गांधी वॉज गॉड मूवी, जो मैंने अपने आप बोला बहुत बड़े स्तर पे डिक्लेयर करेंगे। मैं हूँ, लेकिन आप ये जरूर खाते हो, ऐसा नहीं है आप कोई शौक तो होगा नहीं जाते हैं बस लगनी सही ना, आगे बात लगे तो है ना डॉक्टर के अनुसार तो बीमार 60 साल के बाद तो मेरे अनुसार
8 साल के बाद तो कहते हैं आप यार आप कम कर दिया करो, ये कर दिया करो। डॉक्टर ने मुझे कहा डॉक्टर मैं हूँ क्या आपको, मैंने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, आपको दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा डॉक्टर मैं हूँ क्या आपको, मैंने कहा आके मैं लता को और इससे पहले तो बड़ी नोट